कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये लोग मिलकर इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग रखकर राजनीति करती है। अब उस हिंदू समाज में भी जो तोड़फोड़ करने की साजिश है वो केजरीवाल जी रच रहे हैं, और इसलिए उनके मंत्री इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जिससे कि देश में ये संदेश जाए कि भी केजरीवाल की जो सरकार है वो दलितों की हितैषी है। तो कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि कहीं ना कहीं ये जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है इसमें दलित समाज के लोगों को उनके जीवन स्तर के ऊंचा होने का लालच दिया गया है या कोई और दूसरे लालच दिए गए हैं, जिसके माध्यम से केजरीवाल सरकार इस समाज को बरगलाना चाहते हैं। तो मैं इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केजरीवाल सरकार ये बताए कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले जो दलित समाज के लोग हैं उनका जीवन स्तर अब तक कितना ऊंचा हुआ है, क्या लोगों ने उनको देखने का नजरिया बदल दिया है हिंदू समाज के लोगों ने, क्या वो लोगों की नजरों में पहले कर्मचारी थे आज आईएएस बन गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो जातिवाद का जहर घोलकर केजरीवाल जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर राजनीति कर रहे हैं। विजय जी, भाजपा का तो एकमात्र लक्ष्य है। विजय जी, बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया, बीजेपी उनके खिलाफ जाके शिकायत भी दर्ज करवाई है, एफआईआर करवाई है बीजेपी ने। कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है? कांग्रेस ने अभी तक कुछ किया इस पर? आज सुबह से कोई ट्वीट किया, कोई बयान दिया, क्या कुछ भी अपने आप को इस मुद्दे पर लेकर आई कांग्रेस पार्टी? तो लीजिए, धार्मिक मामलों में हमारा कोई कांग्रेस का नेता कोई बयान करे और उससे कोई वैमनस्य बढ़ने की संभावना हो, इसलिए पार्टी ऐसे मौके पर सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए सोच विचार का मौका लेती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो केजरीवाल सरकार है और जो बीजेपी है, बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य इस देश से कांग्रेस को खत्म करने का है, और उसकी जगह वो ये चाहती है कि जो कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने का काम, वोट कटवा पार्टी का काम केजरीवाल की पार्टी करे। विजय जी मुद्दे पे आते हैं, इसलिए लोग आपस में मिलकर विजय जी मुद्दे पर आते हैं ना। विजय जी, तो ये जो भावनाएं आहत करने का जो ठीकरा है वो किसके सिर फूटना चाहिए? क्योंकि राहुल गांधी भी इससे बच नहीं सकते हैं ना। नहीं, ये भावनाएं आहत करने का ठीकरा भाजपा के सिर पर फूटना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ साजिश करके हिंदू देवी देवताओं का अपमान करा रही है। और अगर ऐसी बात राहुल गांधी सुनिए ना, राहुल गांधी जी का भी जवाब दे रहा हूं, सुन तो लीजिए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी तो अमित शाह जी और मोदी जी को यह बयान देना चाहिए कि जो दलित लोग बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे उनका आरक्षण का लाभ समाप्त हो जाएगा। अगर कोई उनके परिवार का सदस्य आरक्षण के तहत नौकरी कर रहा है वो बर्खास्त कर दिया जाएगा, और बौद्ध धर्म में आने के बाद उन लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा। आप देखिए किसी की हिम्मत नहीं है। विजय जी मुद्दा उठाया था, मैं तो मेरा सीधा सवाल कुछ और था। विजय जी, मेरा सीधा सवाल अभी कुछ और था। मेरा सवाल ये था कि अगर पादरी के पास जाकर राहुल गांधी मीटिंग करते हैं, सुनिए तो सही, मीटिंग करते हैं और उसके बाद वो पादरी फिर भारतीय हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ में बात करते हैं और वो दिखाते हैं कि कौन सबसे बड़े हैं, तो फिर मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि हिंदू जो धर्म है, वैदिक धर्म, वो सारे धर्मों का मूल है। सबने कुछ ना कुछ हिंदू धर्म से लिया है। अगर राहुल गांधी जी ने पादरी से बात की तो उससे केवल धर्म की चर्चा की कि भी उनके धर्म के मुताबिक क्या चीज क्या है। इसी तरीके से वो मंदिर में भी गए, भगवान शिव के दर्शन किए, पूजाएं की। तो हमारी पार्टी तो सर्वधर्म सद्भाव में भरोसा रखती है, लेकिन हमारा भी अगर डीएनए चेक कराएंगे, कांग्रेस पार्टी का डीएनए की बात कर रहा हूं, तो वैदिक धर्म हमारा डीएनए में आपको मिलेगा, क्योंकि वैदिक धर्म ही कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवे। कांग्रेस पार्टी सबके भले की कामना करती है, सबके कल्याण की भावना करती है, इसलिए हमारे मूल में वैदिक धर्म है। कांग्रेस पार्टी के डीएनए में वैदिक धर्म है, और ये जो राजनीति कर रहे हैं धर्म के नाम पर, कथित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी कर रहे हैं, जो कि हिंदू को हिंदू से लड़वाना चाहते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़वाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, नहीं रीमा जी, नीच शब्द क्यों यूज कर रहे हैं कांग्रेस के लिए? कहीं भी
इससे ये पता चलता है कि पोल खुलने पर ये लोग कैसे बौखला जाते हैं। भाजपा की वैक्सीन घोटाला है, इस देश में वैक्सीन घोटाला भाजपा ने किया। हम मोदी जी से कोई चीज नहीं लेंगे। अरे वैक्सीनेशन नमामि गंगे घोटाला आपने नहीं लगाई, आपने भूल गए शायद आप। आपने कितनी बात कही, 100 स्मार्ट सिटी का घोटाला, कितना कुछ बोला। आज घोटालों की भाजपा सरकार है राम और भाई को भाई से लड़वाने के लिए तैयार है। मैं आपकी पार्टी का दर्द समझ सकता हूँ परेशानी है कि भाजपा कितने बड़े भारी सदमे में है भारत जोड़ो आप यहाँ यात्रा बैठ के अपना ज्ञान दे रहे हैं। से। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को एक सदमा लगा है, इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर साजिश कर रही है, देश की जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। प्रोग्राम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देवी देवताओं को भी आप जरूरत निशाना है बना रहे आपकी हैं, पादरी जी के पास इसी चक्कर में निशाना बना रहे हैं। शक्ति के बारे में ये जनेऊ कौन पहनता है चुनावों के दौरान? कौन जाकर मंदिर में राम भक्ति दिखा रहा है? कौन जाके माथा टेक रहा है? कौन जाकर अपने त्रिपुंड लगा रहा है? ये सब कौन कर रहा है? बीजेपी के नेता कर रहे हैं या आपकी पार्टी के नेता कर रहे हैं? पहली बात ये सुनिए, चुनाव में जाकर दिखा देते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सबसे बड़े हिंदू हैं। कौन कर रहा है? राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं, इस देश के राष्ट्रीय नेता हैं। हाँ। जब वो कोई भी काम करते हैं तो मीडिया उन्हें दिखाता है, उनका कसूर थोड़ी ना है, लेकिन उनकी जो धार्मिक भावना है, जो उनके अंदर का जो धर्म के प्रति भावना है, उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। जनेऊ पहनने इसीलिए मीडिया जब उन्हें लगाना, अच्छा ये जो उन्होंने कल फीता, एक सेकंड विजय जी, जो कल फीता बांधा था सोनिया गांधी जी के जूते का, उस वक्त मीडिया को बुलाया गया था या वो अपने आप मीडिया वहां आई या क्या हुआ था? वो सीन कुछ पता है? आप खुद मीडिया से हैं, आप क्या समझती हैं? मुझे नहीं समझ में आ पाया, इसलिए मैं जानना चाह रही थी। तो ये तो आप मीडिया से पूछिए, क्योंकि मीडिया आपकी लाइन है तो आपको ज्यादा अंदर की खबर मिलेगी, हमें कौन बताएगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी की एक्टिविटीज पर न केवल मीडिया की बल्कि भाजपा की भी नजरें टिकी रहती हैं। क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कौन सी टॉयलेट में गए हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये तो भाजपा क्योंकि विजय जी जो मुद्दा है वो यही है कि चुनाव आते के साथ ही जो मैंने अब बात खड़ी की थी और जो बात विनोद जी यहाँ पर कह रहे हैं, वो कौन से नेता हैं और सबसे ज्यादा जो अगर निगाहें लगती हैं तो आप ही की पार्टी की तरफ लगती हैं कि साल भर जो है वो कुछ और राह पर पार्टी चल रही होती है और चुनाव आते ही धर्म, जाति, संप्रदाय, किससे मिलना है, किस किस के साथ फोटो ऑप कराना है, वो चीज दिखाई देने लग जाती है। देखिए, लोग खास तौर पर मैं उन विपक्षी लोगों के लिए कहना चाहता हूं जो दिन रात कांग्रेस में बुराइयां ढूंढना उसमें विश्वास रखते हैं, तो उन्हें निश्चित तौर पर पहले देश के बारे में, समाज के बारे में सोचना चाहिए कि वो खुद कहां खड़े हैं। भाजपा अगर हिंदू देवी देवताओं के अपमान को लेकर इतनी ही चिंतित है तो सबसे पहले मैं ये दावा करता हूं कि राजेंद्र पाल गौतम हो सकता है किसी सुरक्षित सीट से लड़े हों, किसी आरक्षित सीट से लड़े हों, तो चुनाव आयोग को उनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए 2 कारणों से। एक तो कोई भी प्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद में किसी जाति धर्म की विशेष की कुछ इस तरह का कर्म नहीं कर सकता जो देश या समाज विरोधी हो या किसी जाति विशेष को या व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाता हो। और दूसरी बात, अगर उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है और बौद्ध धर्म को अगर आरक्षण नहीं है तो उनका जो है ये सदस्यता रद्द होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर केवल राजनीति करेंगे। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि अगर संविधान के मुताबिक इस देश में कोई काम हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा और तो हमारी सरकार आने पर हम ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। राजनेता तो राजनीति